आज दिल्ली में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 11 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक होगी और बैठक में महिला सम्मान से जुड़ा फैसला हो सकता है। आज से शुरू हो सकती है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना जिसके तहत में सरकार महिलाओं के खाते में देगी 2500 रुपए। ये उन महिलाओं के लिए ताकत होगी, आर्थिक शक्ति होगी जिनके पास कोई सहारा नहीं है। खास तौर पर ऐसे में उन महिलाओं की मदद के लिए सरकार की ओर से 2500 रुपए की राशि दी जा सकती है। खबर यह है कि आज महिला दिवस के मौके पर यह ऐलान हो सकता है। बैठक में महिला सम्मान से जुड़ा हुआ यह फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी से बार बार आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछती रही और तब से खबर ये मिल रही थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह वादा भी पूरा कर दिया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं महिला समृद्धि योजना को लेकर। दिल्ली की कैबिनेट बैठक में आज क्या इस पर मुहर लगेगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बैठक में महिला सम्मान से जुड़ा हुआ फैसला लिया जा सकता है और आज से इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू होगा। इसको लेकर ऐलान हो सकता है। सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक होगी दिल्ली कैबिनेट की। मेरे साथ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, कैबिनेट की बैठक पर आज सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के बाद से लेकर आज तक लगातार यही अटकलें लगती रही कि महिला समृद्धि योजना पर मुहर महिला दिवस के दिन लगेगी और आज वो दिन आ चुका। क्या खबर है इसे लेकर आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो बैठक से पहले की तैयारी थी वो पूरी कर ली गई है और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा सौगात जो है वो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम जो कि आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 4 से 5,000 महिलाएं जो हैं वो एकत्रित हो रही हैं। यानी कि मैसेज बहुत साफ है कि आज महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई थी। अब इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया जो है वो तय किया गया है, खास करके वो महिलाएं जिनको इसकी आवश्यकता है, जो 2500 रुपए के लिए जिनको देना है उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। उसमें अगर देखें तो सरकारी नौकरी पर अगर कोई महिला है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। खास करके बीपीएल कार्ड धारक वाली जो महिलाएं होंगी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए से कम जिनका वार्षिक इनकम है उनको इस जो 2500 रुपए का लाभ है वो सम्मान राशि उनको दी जाएगी। और इसको लेकर के एक बाकायदे पूरी जो तैयारी है वो अधिकारियों की तरफ से की गई। इसीलिए इसको पहली कैबिनेट की बैठक में तुरंत लागू नहीं किया गया था, क्योंकि एक लंबी कवायद करनी थी। तो लगभग वो जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दिया जाएगा और आज से रजिस्ट्रेशन का जो काम है राशि देने का, उसकी जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें होली और दिवाली में जो 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात की गई थी, आज वो दिल्ली वासियों को उसका जो लाभ है वो मिल सकता है। बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है दिल्ली में फ्री सिलेंडर देने का और ये उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाएगा। तो इस तरीके के 2 महत्वपूर्ण निर्णय हैं आज जो कि दिल्ली वासियों के लिए, उनके लिए एक निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा आज अगर बात करें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगी, इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कैबिनेट की बैठक में ये दोनों महत्वपूर्ण जो निर्णय है उन पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद से आज एक बड़ी सौगात जो है दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी। दिल्ली की महिलाओं को सौगात का इंतजार है, होली दिवाली पर मिलने वाले फ्री सिलेंडर का भी इंतजार है। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में क्या मानकर चले, कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं 2 मामलों पर निगाह सबकी टिकी हुई थी, इसके अलावा और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आज की बैठक में? देखिए जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक में ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए भी बहुत जरूरी हैं जिस पर चर्चा लगातार की जा रही है, क्योंकि ये तय था कि गुप्ता क्या कुछ कह रही है? डॉक्टर राजीव नयार, आप सबका हमेशा बड़ा सहयोग मिला और एक बार तो सुबह सवेरे 4 बजे जब मैंने महिपाल जी को उठाया, एक मेजर एक्सीडेंट नोएडा में हुआ और मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं और इमीडिएट अरेंजमेंट कीजिए, उन पेशेंट्स को यहाँ लाना है। और मुझे नहीं पता उन्हें कितनी चोट लगी है पर उन्होंने मदद मांगी है और हमें करना है। तो मैंने पाया कि खुद महिपाल जी वहाँ खड़े होकर के वो काम करवा रहे थे। आप सबको
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ये एक संघर्ष का समय होता है। 30 वर्ष से मैं इस सामाजिक जीवन में हूं और आप सबका सहयोग जो मुझे मिला, जो हमने जनता की सेवा की और जनता का जो आशीर्वाद मिला, आज वही मुझे इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे खड़ा किए हुए है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, पूरी फोर्टिस की टीम के लिए। इसी राह पे चलना है। हॉस्पिटल चलाना एक काम है और समाज की सेवा उसके ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। महिला दिवस का मौका है। नारंग जी अभी उपलब्धियों की बात करते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट से ज्यादा आत्मनिर्भरता मैं बोलूंगी कि हमारे समाज में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, नेक्स्ट स्टेप पे आया तो बेटी पढ़ाओ पे पहुंचा और आज बेटी बढ़ाओ पे आ गए हैं। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ में सब चीज आ जाती है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी को बढ़ाने के लिए ना केवल उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता, उसका सम्मान, उसका सशक्तिकरण, हर चीज को हमें जोड़ना होगा। मुझे मालूम है समाज में पहले की अपेक्षा आज बहुत बदलाव है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से कुछ फंगस लगी हुई है जिसको अब आज भी साफ करने की जरूरत है। और वो सफाई जो है वो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। सरकारों को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो ये दंडनीय अपराध है। ये अंदर से होना चाहिए कि ये काम नहीं होना है। बेटी हो या बेटा हमारे लिए बराबर है, ये समाज के मन में से आना चाहिए। ये डॉक्टर्स के मानसिकता में होना चाहिए कि मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना जो इस तरह की सोच रखता हो। बेटियां समाज के लिए सम्मान की बात है। आज मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया। एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में मोदी जी ने जो दिल्ली की इस बेटी को आशीर्वाद दिया, मैं समझती हूँ कि आप सबका दिल खुशियों से भर दिया। और आज यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनी है, मुख्यमंत्री हम बने हैं। क्यों? तो आप दिल्ली के सीएम को सुन रहे थे, वो बात कर रही थी कि उनका संघर्ष 30 सालों का क्या रहा, किस तरह से वो यहाँ इस मुकाम तक पहुंची।